नमस्ते। आज हमारे पास जो स्रोत है वे हमें राजस्थान की एक ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं जो किलों और महलों से बहुत अलग है। ये दुनिया है वहाँ के संतों, उनकी सोच और उनकी बनाई परंपराओं की। बिल्कुल। और ये सिर्फ आप कह सकते हैं कुछ नामों और तारीखों की लिस्ट नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन संतों की शिक्षाओं ने कैसे वहाँ के समाज, कला और यहाँ तक कि पर्यावरण के साथ लोगों के रिश्ते को भी एक नई शक्ल दी। ये एक तरह से राजस्थान की आत्मा को समझने का सफर है। बहुत बढ़िया कहा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। स्रोत सबसे पहले हमें इस शैव परंपरा की तरफ ले जाते हैं, यानी भगवान शिव को मानने वालों की परंपरा। ऐसा लगता है कि राजस्थान में इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। हाँ, काफी गहरी हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच यह परंपरा यहाँ बहुत मजबूत थी। इसमें भी कई अलग अलग शाखाएं थीं, जैसे कापालिक, पाशुपत और नाथ संप्रदाय। कपालिक, ये थोड़े रहस्यमयी लगते हैं। हाँ, थे भी। वो तंत्र मंत्र की साधना करते थे और खुद को शिव का ही एक रूप मानते थे। और पाशुपत संप्रदाय, इसका जिक्र तो मेवाड़ के इतिहास में काफी आता है, खासकर एकलिंगजी मंदिर के साथ। बिल्कुल। और ये एक बहुत जरूरी बिंदु है। ये दिखाता है कि कैसे धर्म और राजसत्ता एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक थे लकुलीश, और मेवाड़ का एकलिंग जी मंदिर इसका बहुत बड़ा केंद्र था। मेवाड़ के राजा तो खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे, शासक नहीं। अच्छा। असली राजा तो शिव ही हैं, वे तो बस उनके प्रतिनिधि हैं। ये आस्था आज भी वहां जीवित है। वाह, ये तो सत्ता को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। और नाथ संप्रदाय, इसका प्रभाव तो शायद और भी ज्यादा व्यापक था। बहुत ज्यादा। मत्स्येंद्र नाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ ने इसे आप कह सकते हैं पूरे उत्तर भारत में फैलाया, और राजस्थान में जोधपुर का महामंदिर इसका गढ़ बना। नाथ योगी मतलब हठ योग साधना। जी। तो एक तरफ राजघरानों से जुड़ा पाशुपत संप्रदाय था, तो दूसरी तरफ आम लोगों के बीच योग और साधना पर जोर देने वाला नाथ संप्रदाय। तो ये तो हुई शिव की उपासना की बात, लेकिन स्रोतों में वैष्णव धर्म यानी विष्णु और उनके अवतारों की भक्ति का भी जबरदस्त जिक्र है। ऐसा लगता है कि राजस्थान में भक्ति की एक लहर सी आई थी। बिल्कुल। और इस लहर की एक बड़ी धारा थी रामानुज संप्रदाय, जिसे रामावत संप्रदाय भी कहते हैं। इसकी शुरुआत तो दक्षिण में रामानुजाचार्य ने की थी। हाँ, लेकिन उत्तर भारत में इसे रामानंद ने लोकप्रिय बनाया। और रामानंद की विरासत देखिए। उनके 12 शिष्यों में कबीर, रैदास, धन्ना और पीपा जैसे संत थे, जिन्होंने जाति पाति को चुनौती दी और भक्ति को आम आदमी तक पहुंचाया। बिल्कुल। गलता जी का जिक्र बार बार आता है, जो आज जयपुर में एक बड़ा तीर्थ स्थल है। लेकिन स्रोतों में इसे स्थापित करने की कहानी में नाथ योगियों के साथ एक टकराव का भी जिक्र है। ये सिर्फ एक जमीन का विवाद था या विचारों की कोई बड़ी लड़ाई थी? ये विचारों की ही लड़ाई थी। देखिए, कृष्णदास पैहारी जो एक रामानंदी संत थे, वो गलता जी आए। उस समय वहां नाथ योगियों का प्रभाव था। अच्छा। तो पैहारी ने उन्हें शास्त्रार्थ में हराया। अब ये शास्त्रार्थ कोई तलवारों की जंग नहीं थी। नहीं, ये ज्ञान और तर्क की लड़ाई थी। सही कहा। वेदों और शास्त्रों पर बहस थी। इसे जीतकर उन्होंने वहां वैष्णव भक्ति की पताका फहराई, जो योग साधना से अलग ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण पर जोर देती थी। अच्छा, तो ये एक तरह से विचारधारा का बदलाव था। राम भक्ति के साथ साथ कृष्ण भक्ति की धारा भी बहुत मजबूत दिखती है। इसमें निम्बार्क और वल्लभ संप्रदाय, ये 2 नाम खासतौर पर सामने आते हैं। और दोनों में कृष्ण भक्ति का अंदाज थोड़ा अलग है। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे खास बात यह है कि इसमें राधा को कृष्ण की स्वकीया यानी पत्नी मानकर पूजा जाता है। पत्नी मानकर, ये तो उनके रिश्ते को एक अलग गरिमा देता है। जी। और वल्लभ संप्रदाय, इसे पुष्टि मार्ग भी कहा गया है। इस शब्द का क्या मतलब है? पुष्टि का मतलब है ईश्वर का अनुग्रह या कृपा। तो पुष्टि मार्ग का दर्शन ये है कि भक्ति कमाई नहीं जाती, ये ईश्वर की कृपा से मिलती है। ये पूरी तरह से समर्पण का मार्ग है। बिल्कुल। इसके संस्थापक वल्लभाचार्य थे, और राजस्थान में इसका प्रभाव इतना गहरा था कि इस संप्रदाय की 7 मुख्य पीठों में से 5 यहीं स्थापित हुईं। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में शायद इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां की पिछवाई कला तो दुनिया भर में मशहूर है। हाँ, और वो कला इसी संप्रदाय की देन है। पिछवाई यानी मूर्ति के पीछे लगने वाला कपड़े का वो पर्दा, जिस पर कृष्ण की लीलाओं के चित्र बने होते हैं। हाँ, ये कला और भक्ति का इतना सुंदर संगम है।
ये दिखाता है कि भक्ति सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि कला, संगीत और जीवन शैली में भी उतर जाती है। नाथद्वारा के अलावा कोटा का मथुरेश जी मंदिर भी इसी का एक बड़ा केंद्र है। तो हमने देखा कि कैसे बड़े बड़े संप्रदाय जो अक्सर राजघरानों और मंदिरों से जुड़े थे, राजस्थान में स्थापित हुए। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब कुछ संत इन स्थापित परंपराओं से थोड़ा अलग हटकर अपना रास्ता बनाते हैं और सीधे आम लोगों से जुड़ते हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है जसनाथ जी का। जसनाथ जी एक, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी संत थे। 1482 में बीकानेर के पास कतरियासर में उनका जन्म हुआ। कहते हैं उन्होंने गोरखनाथ से दीक्षा ली और सिर्फ 24 साल की उम्र में जीवित समाधि ले ली। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए 36 नियम बनाए। एक मिनट, उनके अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं, मतलब जलते हुए अंगारों पर नाचना? स्रोत इसके बारे में क्या बताते हैं? ये कोई ट्रिक है या सच में आस्था की शक्ति का प्रदर्शन है? मेरे लिए इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। देखिए, ये कोई ट्रिक नहीं है, इसे साधना और आस्था की पराकाष्ठा माना जाता है। जसनाती सिद्ध मानते हैं कि जब वे पूरे ध्यान और भक्ति में होते हैं तो आग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा। ये उनके लिए ईश्वर के साथ एक होने का एक जरिया है। ये बाहरी दुनिया को दिखाता है कि अगर मन पर नियंत्रण हो तो प्रकृति के तत्व भी वश में हो सकते हैं। ये तो सच में हैरान करने वाला है। अब जसनाथ जी के बाद एक और बड़ा नाम आता है, जाम्भोजी और उनका बिश्नोई संप्रदाय। जसनाथ जी के 36 नियम थे और जाम्भोजी के 29। क्या ये सिर्फ नियमों की संख्या का खेल है या इनकी सोच में कोई बड़ा फर्क था? नहीं, ये सिर्फ संख्या का खेल बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये उनके दर्शन का मूल अंतर दिखाता है। जसनाथ जी के 36 नियम ज्यादातर व्यक्तिगत आचरण, नैतिक शुद्धता और वैराग्य पर जोर देते हैं। उनका फोकस व्यक्ति के भीतर की ओर है। और जाम्बोजी? जबकि जाम्बोजी के 29 नियम, जिन्हें मानने वाले बिश्नोई कहलाए, 20 और 9। हाँ, 20 और 9। वे एक तरह से सदियों पहले लिखा गया एक पर्यावरण घोषणा पत्र थे। पर्यावरण घोषणा पत्र, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। बिल्कुल। उनके नियमों में हरे पेड़ ना काटना, जीवों पर दया करना, पानी को छानकर पीना जैसे निर्देश थे। उनकी एक सीख आज भी बिश्नोई समाज का मूल मंत्र है, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। यानी अगर सिर कटाकर भी पेड़ बच जाए तो भी यह सौदा सस्ता है। जी, ये प्रकृति के लिए असीम प्रेम और बलिदान की भावना है। तो एक संत का जोर आंतरिक साधना पर था और दूसरे का बाहरी दुनिया यानी प्रकृति के संरक्षण पर। बिल्कुल। जाम्बोजी ने प्रकृति को बचाने की बात की, लेकिन एक और संत थे जो समाज के भीतर के आडंबर और भेदभाव को मिटाना चाहते थे, और इसीलिए उन्हें राजस्थान का कबीर कहा गया। दादू दयाल। ये उपाधि उन्हें बिल्कुल सही दी गई है। दादू दयाल जी का जन्म तो 1544 में अहमदाबाद में हुआ, लेकिन उनकी कर्मभूमि राजस्थान ही रही। कबीर की तरह ही उन्होंने निर्गुण भक्ति का रास्ता दिखाया। यानी ईश्वर का कोई रूप, रंग, आकार नहीं है, वो हर इंसान के भीतर है। हाँ, इसमें उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, जाति पाति सबका विरोध किया। स्रोतों में एक बहुत ही फैसिनेटिंग डिटेल है। 1585 में फतेहपुर सीकरी में उनकी मुलाकात मुगल बादशाह अकबर से हुई थी और ये मुलाकात 40 दिनों तक चली। ये क्या बताता है? ये उस दौर के दो महान हस्तियों के बौद्धिक संगम को दिखाता है। आप सोचिए, एक तरफ हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली बादशाह जो खुद दीने इलाही जैसे नए धार्मिक विचारों के साथ प्रयोग कर रहा था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक फकीर जो किसी शास्त्र या पंथ में बंधानी था। अकबर का 40 दिन तक उनकी बातें सुनना ये साबित करता है कि दादू के विचारों में कितनी गहराई और तर्क था कि वे एक सम्राट को भी अपनी ओर खींच सके। ये तो दादू की बौद्धिक क्षमता और अकबर की खुले विचारों वाली सोच दोनों का प्रमाण है। सही कहा। और उनके पंथ को दादू पंथ कहा गया। उनके अनुयायियों का क्या हुआ? उनके कुल 152 शिष्य थे, जिनमें से 52 को स्तंभ यानी पिलर माना जाता है, जिन्होंने उनके संदेश को दूर दूर तक फैलाया। दादू पंथ की मुख्य गद्दी आज भी जयपुर के पास नरेना में है। दादू दयाल के अलावा लालदास जी और चरणदास जी जैसे और भी संतों का जिक्र मिलता है। जी, ये दोनों भी निर्गुण भक्ति धारा के ही संत थे। लालदास जी में मेवात क्षेत्र में लालदासी संप्रदाय चलाया, जो हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देता था। और चरणदास जी? और चरणदास जी ने दिल्ली के आसपास चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की।
चरणदास जी के बारे में एक अनोखी बात यह है कि उन्होंने 1739 में होने वाले नादर शाह के दिल्ली पर आक्रमण की भविष्यवाणी कई साल पहले ही कर दी थी। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। अब एक और संप्रदाय की बात करते हैं, राम स्नेही संप्रदाय। स्रोतों को देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई एक जगह से चलने वाला संप्रदाय नहीं था, बल्कि इसकी कई शाखाएं थी, जैसे कोई नेटवर्क हो। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसे आप एक तरह का आध्यात्मिक फ्रेंचाइज मॉडल समझ सकते हैं। अच्छा। इसमें कोई एक केंद्रीय गुरु नहीं था, बल्कि 4 अलग-अलग गुरुओं ने अपनी अपनी पीठें स्थापित की। शाहपुरा में रामचरण जी, रेण नागौर में दरियाव जी, सिंगथल बीकानेर में हरिरामदास जी और खेड़ापा जोधपुर में रामदास जी। और इस मॉडल का फायदा ये हुआ कि ये संदेश किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहा और बहुत तेजी से अलग अलग इलाकों में फैल गया। बिल्कुल, संगठन का एक बहुत ही प्रभावी तरीका था। ये तो था। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और भक्ति आंदोलन के एक ऐसे पहलू पर आते हैं जिसके बिना ये कहानी अधूरी है, महिला संतों का योगदान। और इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम मीराबाई का ही आता है। मीराबाई सिर्फ एक संत नहीं, एक प्रतीक हैं भक्ति, विद्रोह और कविता का। 1498 में उनका जन्म हुआ। विवाह मेवाड़ के राजघराने में हुआ, लेकिन उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया था। उनकी कहानी में एक जबरदस्त विद्रोह है। सोचिए, उस दौर में एक राजघराने की विधवा बहू जो समाज के सारे नियम तोड़कर सड़कों पर साधुओं के साथ नाच रही हैं, कृष्ण के भजन गा रही हैं, ये तो उस समय के समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। यकीनन, उनके पद सिर्फ भक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि उस पितृसत्तात्मक व्यवस्था को एक चुनौती भी है जो एक विधवा को 4 दीवारी में कैद कर देती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। हाँ, ये सिर्फ एक भक्ति गीत नहीं, ये उनकी स्वतंत्रता की घोषणा थी। इसीलिए उन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है, प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा। मीरा के अलावा वागड़ की मीरा कही जाने वाली गौरीबाई का भी जिक्र है। हाँ, गौरीबाई डूंगरपुर क्षेत्र से थी। उन्होंने भी अपना जीवन कृष्ण भक्ति में ही लगाया। ये दिखाता है कि मीरा कोई अकेली मिसाल नहीं थी। भक्ति की ये धारा महिलाओं को अपनी आवाज उठाने और अपनी पहचान बनाने का एक जरिया दे रही थी, जो उन्हें समाज के दूसरे किसी क्षेत्र में नहीं मिल रहा था। बिल्कुल। ये बहुत अहम बात है। भक्ति आंदोलन के साथ साथ स्रोतों में सूफी परंपरा का भी जिक्र है, जो राजस्थान में काफी फली फूली। इसमें सबसे बड़ा नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। बिल्कुल। ख्वाजा साहब, जिन्हें गरीब नवाज भी कहते हैं, वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय में अजमेर आए। उन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखी, जो सूफी मत की सबसे उदार और लोकप्रिय शाखाओं में से एक है। उन्होंने प्रेम और मानवता का संदेश दिया, जो किसी भी धर्म की सीमाओं में नहीं बंधा था। यही वजह है कि आज भी उनकी दरगाह पर हर धर्म के लोग जाते हैं। वो सांप्रदायिक सद्भाव का एक जीता जागता प्रतीक है। उनके एक शिष्य शेख हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान उल तारकीन की उपाधि दी गई थी। इसका मतलब होता है सन्यासियों का सुल्तान। ये उपाधि क्यों दी गई? मतलब सन्यास या त्याग को इतना ऊंचा दर्जा क्यों दिया गया? ये उस दौर के मूल्यों को दिखाता है। उस समय आध्यात्मिक शक्ति को सांसारिक शक्ति से ऊंचा माना जाता था। शेख हमीदुद्दीन नागौर में रहते थे, खेती करते थे और एक बेहद सादा जीवन जीते थे। वे सुल्तान कहलाए। जी, ये इस बात का प्रतीक है कि असली बादशाहत धन दौलत की नहीं, बल्कि रूहानियत और आत्मनियंत्रण की होती है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि राजस्थान की धरती सिर्फ योद्धाओं और राजाओं की नहीं रही, बल्कि यहाँ विचारकों, सुधारकों और संतों की भी एक बहुत मजबूत विरासत है। बिल्कुल। और सबसे खास बात यह है कि इन सभी की मंजिल एक थी, ईश्वर या सत्य तक पहुंचना। लेकिन रास्ते अलग अलग थे। कोई शिव की योग साधना से वहां पहुंचा, कोई कृष्ण के प्रेम में डूबकर, कोई दादू की तरह निर्गुण चिंतन से, और कोई ख्वाजा साहब की तरह इंसानियत की सेवा करके। ये विविधता ही राजस्थान की आध्यात्मिक शक्ति है। बिल्कुल। और इन सभी के संदेश में कुछ बातें कॉमन थीं: प्रेम, समानता और प्रकृति के साथ एक सामंजस्य। दादू का भाईचारा, जाम्बू जी का पर्यावरण प्रेम, मीरा का निडर समर्पण और ख्वाजा साहब का मानवतावाद। ये विचार आज भी उतने ही जरूरी लगते हैं, शायद पहले से भी ज्यादा। इस भागदौड़ भरी भौतिकवादी दुनिया में जहां हम अक्सर तनाव और अकेलेपन से जूझते हैं, क्या इन संतों की शिक्षाएं, खास तौर पर सादा जीवन, आंतरिक शांति की खोज और प्रकृति के प्रति सम्मान, हमें एक बेहतर और ज्यादा सार्थक जीवन जीने का रास्ता दिखा सकती हैं?